आज आप ज्वेलरी की बरसात में भीग जाएंगी। जी हाँ, एक तरफ से दिल्ली की ज्वेलरी आपका दिल जीतने आ रही है, दूसरी तरफ से मुंबई की ज्वेलरी आपको दीवाना बनाने को तैयार है। मैं भी आपको ज्वेलरी के ज्योतिष से जुड़ी खास जानकारी दूंगी। तो चलिए ज्वेलरी के अनोखे महामुकाबले की शुरुआत करते हैं। आज का पहला महाउपाय क्या है, अब ये जान लीजिए। क्या धन लाभ पाना चाहते हैं? शुक्रवार को 100 ग्राम चावल लें। ध्यान रखें चावल टूटे हुए ना हो। लाल रौली में थोड़ा सा पानी मिलाकर मिक्स करें और घोल बना लें, एक पेस्ट टाइप बना लें। इस रौली के घोल में ये चावल रख दें। अब चावल लाल रंग में रंग जाएंगे तो चावल निकाल लें और रौली का घोल गिरा दें। ये चावल मंदिर जाकर लक्ष्मी जी को चढ़ाने हैं, फिर इन्हें वापस ले आएं। कुछ चावल अपने घर के लॉकर या तिजोरी या सेफ में रख लें और बाकी चावल पानी में बहा दें। आपको घर में मौजूद सोने चांदी की ज्वेलरी बढ़ानी है ना? आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, गहने तक, यहाँ तक कि पैसे भी किस दिशा में रखने चाहिए, आइए ये जान लेते हैं। सबसे पहले जानिए आपको कैसे पता चलेगा जिस दिशा की मैं बात बताने जा रही हूँ वह आपको घर के हिसाब से किस तरफ होगी, ये आपको बताती हूँ। देखिए, साउथ डायरेक्शन घर में इस दिशा में सोना, धन, चांदी, आभूषण रखने से नुकसान तो नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ता भी नहीं है, इसीलिए कोई खास फायदा नहीं है। पूर्व दिशा, यहाँ घर की संपत्ति और ज्वेलरी रखना बहुत शुभ होता है और उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। पश्चिम दिशा, यहाँ धन, संपत्ति और आभूषण रखे जाएं तो कुछ ना कुछ शुभ ज़रूर होता है। देखिए, जो घर का हेड ऑफ द फैमिली है वो अपने अच्छे संबंधी और अपने दोस्तों से मिलने के बाद भी बड़ी मुश्किल से पैसा कमा पाता है। अगर हम साउथ ईस्ट में यानी कि आग्नेय कोण, दक्षिण पूर्व, यहाँ अगर हम पैसे रखते हैं तो धन घटता है, क्योंकि ये जो घर की मुखिया की आमदनी है घर के खर्चे से कम होने की वजह से कर्ज के हालात बने रहते हैं। अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन में पैसा रखते हैं तो यहाँ धन, महंगा सामान और आभूषण रखे जाएं तो वो टिकते ज़रूर हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ पैसा और रखा हुआ ज्वेलर गलत ढंग से कमाया हुआ जाता है, मतलब गलत ढंग से कमाया जाता है। नॉर्थ वेस्ट, पश्चिम उत्तर यानी कि वायव्य कोण में धन रखा जाए तो खर्च, जितनी आमदनी जुटा पाना मुश्किल हो पाता है, मतलब क्योंकि मूवमेंट वाली डायरेक्शन है ना, ऐसे में पैसा फटाफट खत्म होता जाता है और बजट हमेशा गड़बड़ाया रहता है और कर्जदारों से सताया जाता है। सीढ़ियों के नीचे तिजोरी रखना शुभ नहीं होता। ईशान कोण, यहाँ पैसा, धन, आभूषण रखे जाएं तो ये दर्शाता है कि घर का मुखिया जो है ये बुद्धिमान है, और अगर ये उत्तर में रखे हों तो घर की एक लड़की और पूर्व ईशान में, मतलब अगर रखा हो तो पूर्व यानी कि एक लड़की और ईशान यानी कि एक लड़का बहुत बुद्धिमान होगा। सीढ़ियों के नीचे या टॉयलेट के सामने अगर हम तिजोरी रखें तो ये बहुत नुकसानदायक होती है, इसमें नहीं रखें। तिजोरी वाले कमरे में कबाड़, मकड़ी के जाले होने से नेगेटिव एनर्जी पैदा होती है जो परिवार की खुशहाली में बाधा पैदा करती है। घर के अंदर से देखने पर घर के आगे के भाग के दाएं हाथ की खिड़की पर कमरे में घर के जेवर, गहने, सोने चांदी के सामान, लग्जरी आर्टिकल्स रखे जाते हैं। उस घर की मालकिन को सुख सुविधाएं पसंद होती हैं और उसे बहुत खुशियां प्राप्त होती हैं। उसका पैसा बेमतलब की चीज़ों पर खर्च होता है और सेहत हमेशा नरम गरम रहती है। अब आगे बढ़ने से पहले दिल्ली वर्सेस मुंबई की ज्वेलरी का महामुकाबला देख लेते हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे तो दोनों ज्वेलरीज बहुत पसंद है। दोनों सिटीज़ की अपनी स्पेशलिटीज़ हैं, देखते हैं आपको कौन सी पसंद आती है। मैं आपके लिए दिल्ली की ज्वेलरी लेकर आई हूँ। आपके लिए मैं मुंबई की ज्वेलरी लेकर तैयार हूँ, लेकिन पहला मौका देश की राजधानी दिल्ली को देते हैं, तो गीतम पहले आप। थैंक यू सो मच। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं दिल्ली के खजाने में क्या है खास। जब भी दिल्ली की ज्वेलरी की बात आती है तो बात आती है फ्यूजन लुक की, यानी कि ऐसी ज्वेलरी जो आप ट्रेडिशनल वेयर पे भी पहन सके और साथ ही साथ वेस्टर्न ड्रेसेस पे भी कैरी कर सके। तो फ्यूजन ज्वेलरी आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और यहाँ पर बहुत सारा कलेक्शन आप देख पा रहे होंगे फ्यूजन ज्वेलरी का। ईयररिंग्स हैं, नेकलेसेस हैं, बहुत सारा यहाँ पर अच्छा कलेक्शन है। क्या कुछ इनकी खासियत है ये जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त हैं अभिषेक वॉयला से। अभिषेक, वेलकम टू इंडिया न्यूज़। थैंक यू सो मच गीतम। हम लोग यहाँ पर फ्यूजन ज्वेलरी की बात कर रहे हैं और यहाँ पर मैं बहुत खूबसूरत कलेक्शन देख रही हूँ। क्या कुछ आप दिखाएंगे? इसमें हमारा इंडिगो पैलेट का है, ये देखिए पहले अज्योर कलेक्शन। इट्स अ फैशन ज्वेलरी जो कि ऑक्सीडाइज में हम लोगों ने इंडिगो में लाइटर एंड डार्कर पैलेट को लेके अज्योर क्रिएट किया हुआ है।
और ये फास्टेस्ट मूविंग है। आप इसको डिफरेंट तरीके के अपैरल्स के साथ में कैरी कर सकते हैं, कुर्तों के साथ में। इट कैन गो विद गाउन एंड वेरी कैजुअल वेयर 9 to 5 लुक में भी। उसके बाद हमारा ये है प्रिंसेस ऑफ वेल्स, जो हमने लेडी डायना के चोकर स्टोरी से लिया हुआ है। आप जैसे देखेंगे ये बहुत ही ज़्यादा हमारा डायमंड के जैसा दिखने वाला चोकर स्टोरी है, और जो लेडी डायना थी वो जो पहनती थी चोकर, उससे इंस्पायर्ड है। कमिंग टू द नेक्स्ट वी हैव वेरी 9 to 5 लुक इक्कत, जो सबसे ज़्यादा अभी प्रचलन में है। इक्कत के कुर्तेज़ होते हैं, उनके साथ में हमने इक्कत की ज्वेलरी डिज़ाइन की हुई है। और आप देखेंगे ये बिल्कुल कैजुअल वेयर है, फैशन ज्वेलरी के ऑक्सीडाइज के फॉर्मेट में हमने इक्कत का स्टोरी टीम किया हुआ है यहाँ पे। कमिंग टू द नेक्स्ट वी हैव ओम्बर कलेक्शन। यहाँ पे ओम्बर जो कलर पैलेट होता है, जिसमें लाइटर टू डार्क वर्जन होता है। आप देखेंगे यहाँ पे पीच पिंक का लाइट है, फिर डार्कर टूवर्ड्स है। सो ये ओम्बर की स्टोरी जो है हमने अपने लिए लिया हुआ। तो ये भी हमारा स्प्रिंग समर का एक स्टूडियो वाला का स्पेशल कलेक्शन है, जो कम्प्लीटली कॉन्टेम्प्रेरी। यहाँ पे देखेंगे ये ब्रेसलेट्स हैं और ये ईयररिंग है। ऑल दीज आर स्टेटमेंट पीसेस जो हमने स्पेशली नॉर्थ इंडिया के लिए यहाँ पे बनाया है, बट इसका प्रचलन सब जगह बहुत चल रहा है अभी। बिल्कुल, तो न सिर्फ दिल्ली में बल्कि ऑल ओवर इंडिया में ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। खास बात ये है कि कुछ ऐसी ज्वेलरी है जो आप कभी भी कैरी कर सकते हैं। आप 9 to 5 अपने डेली रूटीन में भी कैरी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो छोटे मोटे फंक्शंस में या फिर शाम की किसी पार्टी में आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। दिल्ली की ज्वेलरी ने तो फिर कमाल ही कर दिया, लेकिन मुंबई की ज्वेलरी का धमाल बाकी है। उसे देखने से पहले आपके लिए एक और ज़रूरी जानकारी। अब आज का दूसरा महा उपाय क्या है, ये जानते हैं। क्या नौकरी में प्रमोशन पाना चाहते हैं? बाजार से सुरमे की एक शीशी खरीदें, उसे किसी छोटी सी लकड़ी आप ले लें, इसकी किसी सुनसान जगह में ज़मीन में खोदकर गाड़ दें। ध्यान रहे जिस लकड़ी से आप ज़मीन खोदेंगे उसे वापस ना लाएं, वहीं छोड़ दें। अगर आपको सपने में ज्वेलरी दिखाई देती है तो इसका क्या मतलब होता है, कभी सोचा है? जान लीजिए आज। आप सपने में हीरे या हीरे से जड़े आभूषण देखती हैं तो समझ लीजिए कि आपकी शादी किसी बड़े घर में होने वाली है। अगर आप सपने में किसी कम उम्र की महिला के कान में झुमका पहने देखें तो समझ लीजिए कि भविष्य में कोई अच्छा समाचार मिलने वाला है। अब गोल्ड की बात कर लेते हैं। अगर सपने में सोना दिखता है तो समझ लीजिएगा कि परिवार में बीमारी बढ़ सकती है, धन हानि होने के चांसेस हैं, बचकर रहने की ज़रूरत है। अगर सपने में सोना मिलता दिखाई देता है तो पैसे की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर आप सपने में गोल्ड किसी दूसरे को देते हुए दिखते हैं तो दूसरों को लाभ पहुंचा सकते हैं। अगर आप सपने में सोना गिरवी रखते देखते हैं तो आपका अपमान हो सकता है, बचकर रहने की ज़रूरत है। अगर कोई लड़का सपने में कोई गहना देखे तो भारी पारिवारिक खर्च बढ़ेंगे। अगर वो गहना देखे तो उसकी पत्नी या लवर के ऊपर आफत आ सकती है। वहीं अगर लड़की सपने में एक या अनेक गहना देखें तो उसके पति की समृद्धि होगी। अगर सुहागन सोने के गहनों को पहनने का सपना देखे, पति के किसी संबंधी की बारात में शामिल होगी। लेकिन अगर चांदी के गहनों को पहना देखे तो उसके पति गरीब होने लगेंगे और अनहोनी तक घट सकती है। अगर कोई कुंवारी लड़की सपने में गहना देखे तो उसका पति गरीब होगा। अगर कोई कुंवारी सपने में गहना पहने देखे तो वो धनी परिवार में ब्याहेगी। अब आगे बढ़ने से पहले दिल्ली वर्सेस मुंबई की ज्वेलरी का महा मुकाबला देख लेते हैं। इस बार मुंबई की बारी है, तो चलिए मुंबई की ज्वेलरी देखने का वक्त हो गया है। गीतम, आपने दिल्ली से शो के दर्शकों के लिए बहुत अच्छी ज्वेलरी दिखाई। थैंक यू वेरी मच पूजा। और मुझे लगता है कि मुंबई की ज्वेलरी भी बहुत कमाल की होगी। मैं, फैमिली गुरु और तमाम दर्शक मुंबई की ज्वेलरी देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो चलिए, अब इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैं आपको दिखाऊंगी मुंबई की शानदार और ज़बरदस्त ज्वेलरी की रेंज। तो सबसे पहले मैं आपको मोती यानी कि पर्ल और कुंदन के स्टाइल में जो ज्वेलरी है वो दिखाऊंगी। ये काफ़ी क्यूट सी ज्वेलरी है। जो छोटा सा नेकलेस है वो पर्ल और कुंदन का है। तो आप ये किसी भी ड्रेस पर, अपनी चूड़ीदार पर पहन सकते हैं, या फिर आपकी अगर साड़ी बहुत हैवी है तो उस पर ये छोटा सा नेकलेस पहनकर उसकी जो खूबसूरती है वो आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम पर्ल की बात करें तो ये पर्ल ज्वेलरी और है, थोड़ी सी हैवी है। काफ़ी सारे पर्ल्स जो है, छोटे छोटे पर्ल्स से ये जो ज्वेलरी है वो बनाई गई है।
और इसमें भी गोल्ड का टच दिया गया है। इसमें काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है, आप देख सकते हैं। छोटे छोटे पोल्स भी यहाँ पर नीचे लगाए गए हैं कुंदन के साथ, और इसमें भी काफ़ी बारीकाई से जो है वो छोटे छोटे पोल के साथ ये नेकलेस पूरा बनाया गया है। यूजुअली शादियों में इस तरीके की ज्वेलरी जो है वो यहाँ पर पहनी जाती है। मुंबई में ज़्यादातर महाराष्ट्रियन क्राउड है, इसीलिए ये पोल का जो है वो यहाँ पर ज़्यादा लोगों को खास आकर्षण रहता है। अब ये ज्वेलरी भी देख सकते हैं, ये काफ़ी ग्रैंड और काफ़ी रिच है। इसमें काफ़ी पोल्स जो है वो एकदम छोटे छोटे हैं, लेकिन अगर इस ज्वेलरी को आप पूरी तरीके से देखें तो आपका पूरा गला भर सकता है। अगर आप साड़ी पहन रहे हो या फिर कोई और शरारा भी पहन रहे हो, लहंगा पहन रहे हो, तो उस पर भी ये काफ़ी जच सकती है और आपके किसी भी ओकेशन के लिए जो है ये परफेक्ट आपको सूट कर सकती है। अगर आपको काफ़ी हैवी ज्वेलरी पहनने का शौक़ है तो आप इसको ज़रूर खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर बैंगल्स का आपको शौक़ है तो बैंगल्स में भी यहाँ पर वैरायटीज़ है, पर्ल और गोल्ड में देख सकते हैं। थोड़ा सा कुंदन का भी टच दिया है इसमें, पर्ल गोल्ड, इस तरीके के बैंगल्स भी आप ज़रूर पहन सकते हैं। अगर नो स्पिन की अगर हम बात करें, ज़्यादातर यहाँ पर नथ पहनी जाती है, लेकिन आपको थोड़ा सा अलग स्टाइलिंग करना है। अगर आप मुंबई में हो और अगर आपको नथ के अलावा थोड़ी सी पर्ल के साथ स्टाइलिंग करनी हो तो ये देखिए। मुझे तो दिल्ली और मुंबई की ज्वेलरी बहुत पसंद आई। मैंने ये महा मुकाबला इसलिए करवाया जिससे आप ज्वेलरी खरीदने से पहले चालाक हो जाएं, ठगे ना जाएं और आपको लेटेस्ट ट्रेंड भी पता चल जाए। हमारी दोनों रिपोर्टर का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फैमिली गुरु, आपकी टिप्स हमारे दर्शकों के बहुत काम आएंगी। बिल्कुल सही कहा गीतम, फैमिली गुरु की टिप्स सोने पर सुहागे का काम करती है। थैंक यू फैमिली गुरु। आज का तीसरा महा उपाय क्या है, अब ये जानेंगे। क्या कारोबार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं? किसी शुभ दिन सुबह नहाकर नए कपड़े पहने, घर के मंदिर में पीपल के पेड़ के 3 पत्ते ऑफर करें। ओम श्रीम श्रीम व्यापार वृद्धि ओम। इसके बाद पीपल के पत्तों पर पीले रंग के फूल रखें, प्रार्थना करें। अगले दिन पत्ते और फूल पानी के पास छोड़ दें, दुकान और बिजनेस में वृद्धि होने लगेगी। अब मैं आपके मतलब की बात करूंगी। जी हाँ, अब जब ज्वेलरी आपके दिल के इतने करीब है, आपकी जान उसमें बसती है, तो मैं आपको बताती हूँ वो 5 तरीके जिससे आप अपनी ज्वेलरी को कैसे मेंटेन करें ताकि वो हमेशा नई रहे, चमकती रहे, दमकती रहे। ज्वेलरी को हमेशा ज्वेलर्स के पास पाए जाने वाले गुलाबी रंग वाले टिश्यू या जिपलॉक बैग में ही रखना चाहिए। ये लोकल ज्वेलर्स के पास आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आप फैब्रिक लाइनिंग वाले पर्स में भी इन्हें रख सकते हैं। कभी भी ज्वेलरी को एक साथ नहीं रखना चाहिए, जैसे गोल्ड, सिल्वर, पर्ल, सेमी प्रेशियस स्टोन, सबको अलग अलग तरह से रखिए। इससे ज्वेलरी में कभी भी स्क्रैच नहीं पड़ेगा और रंग भी बरकरार रहेगा। ज्वेलरी को केमिकल जैसे कि हेयर स्प्रे, परफ्यूम, कॉस्मेटिक, बॉडी लोशन, इन सब से दूर रखें। इनके इस्तेमाल से कुछ देर बाद ही ज्वेलरी पहनने पर, अगर आप पहनते हैं उसको कुछ गैप में पहने, यानी कि आपने स्प्रे किया उसके एकदम ऊपर नहीं पहने, कुछ देर बाद पहने। इनके इस्तेमाल से ज्वेलरी की शाइन कम होने लगती है और कोरोजन दिखने लगता है, जिससे ये नकली और बेजान लगने लगती है। अगर आप ज्वेलरी को रेगुलरली साफ करती हैं तो इससे नरम कपड़े, माइल्ड साबुन और अमोनिया की कुछ बूंद वाले पानी से ही साफ करें। अगर आपके पास मोती वाली ज्वेलरी है, पर्ल्स के नेकलेसेस हैं और कोरल नेक पीसेस हैं, तो उन्हें साल में एक बार ज़रूर दोबारा बंधवा लें। 2 साल में एक बार ज़रूर पुरानी ज्वेलरी को अपने फैमिली ज्वेलर से दिखवाएं ताकि ये साफ और नई बनी रहे। ज्वेलरी की तो बहुत बात हो गई, लेकिन कुछ बात आपके घर की करना चाहती हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके आंगन में कबाड़ रखा है? क्या घर पर पुराने शादी के कार्ड हैं? क्या छत पर आप कबाड़ रखाते हैं? क्या घर में बंद घड़ी या पुराने जूते, चप्पल संभाल कर रखे हुए हैं? अगर मेरे इन सवालों का जवाब हाँ है, तो फिर ये आपके लिए खतरे की घंटी है। आपकी किस्मत ना चमकने की वजह इन सवालों में छिपी है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले छत की बात करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा कबाड़ वहीं होता है। अगर आपकी छत पर पुराने पहिए, टूटी फूटी खाट, पुरानी बोतलें, पुराने पलंग, टूटा सोफ़ा, कुर्सी रखे हैं, तो इस तक का कबाड़ घर में खुशियाँ आने को रोकता है। अगर आपके घर में रखी अलमारी ख़राब हालत में है तो घर में धन आने के रास्ते में रुकावट पैदा होगी। घर या ऑफिस में
गमले या फूलदान में सूखे पौधे, जंग लगा लोहा, ये तो आपकी तरक्की में रुकावट है। अगर आपके घर में कोई पुरानी पत्रिका, किताबें जो 4 या 5 सालों तक पुरानी हो या काम की ना हो, उन्हें तुरंत दान कर दीजिए या बेच दीजिए, क्योंकि इससे बच्चों की पढ़ाई पर प्रॉब्लम आती है, ऑब्स्टिकल आती है। घर में टूटे हुए खिलौने, शोपीस भूल कर भी ना रखें, इससे परिवार में सदस्यों में कलह पैदा होने का डर होता है। ऐसे पुराने रिकॉर्ड या खाते जिनका कोई इस्तेमाल नहीं है, उसे फेंक दें। ऐसा ना करने से घर की महिलाओं के बीच दरार पैदा होने का खतरा रहता है। घर में ग्रीटिंग कार्ड और शादी के 5 साल पुराने कार्ड भी ना रखें, नहीं तो घर में किसी भी सदस्य की शादी में बाधा आ सकती है। अगर घर में खराब पड़े ऑडियो या वीडियो कैसेट्स रखे हैं, कोई भी खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान रखा है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ इसे हटा दीजिए, बिल्कुल तुरंत हटा दीजिए। घर में बेकार पड़े जूते, गर्म कपड़े, फटी रजाइयाँ, पुराना फर्नीचर, इस तरह की चीज़ों को घर से दूर रखें। ऐसा ना करने पर घर में चोरी की घटनाएं बढ़ सकती हैं। या घर या ऑफिस में रखी खराब घड़ियाँ, पुराने पड़े बेकार सेल, बैटरी से भी जल्द से जल्द छुटकारा पाएं। ऐसा ना करने से बरकत नहीं होती। चलिए देर नहीं करते हैं, आपको आज का चौथा महा उपाय बताते हैं। क्या रुपए पैसे का लाभ नहीं हो रहा है? ऐसे में जितना संभव हो सके बंदरों को गुड़ और चने खिलाएं। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि खुद हनुमान जी को वानर रूप में पूजा जाता है। धन लाभ होने लगेगा। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल फ्यूचर की बात। क्या करना है आपको अपने राशि के हिसाब से, मुझसे जानिए। मेष राशि के लोग कल के दिन खाने में सोयाबीन जरूर लीजिए। लक साथ दे रहा है आपका 63%। वृश्चिक राशि वाले लोग कल खाने के बाद सौंफ खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। मिथुन राशि वाले लोग नॉनवेज को अवॉइड कीजिए आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 55%। कर्क राशि के लोग मीठा कम खाना है आपने। भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। सिंह राशि के लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। कन्या राशि के लोग हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 75%। तुला राशि के लोग सुबह, शाम और रात को कपूर जलाइए। लक साथ दे रहा है आपका 72%। वृश्चिक राशि के लोग माथे पर केसर का तिलक लगाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। धनु राशि के लोग घर के बुजुर्गों की बात मानिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 58%। मकर राशि के लोग तिल के तेल का दिया जलाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको 68%। कुंभ राशि के लोग हल्का नाश्ता कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। मीन राशि के लोग तिल पानी में बहाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप की। अपने घर में जब आप ज्वेलरी रखते हैं तो एक बात का खास ख्याल रखें कि आपने लॉकर में आपको जब गोल्ड की ज्वेलरी रखते हैं आप, तो आपको हमेशा उसको हिरार्की वाइज रखना है। यानी कि ऊपर की तरफ, यहाँ अगर अलमारी में भी रखते हैं तो सबसे महंगी ऊपर, फिर और कम, फिर और कम, फिर और कम। यानी कि आपका हाथ जब पड़े, अगर अलग अलग ड्रॉर्स एग्रीगेटेड हैं, तो कॉस्ट्यूम ज्वेलरी या जंक ज्वेलरी को कभी भी ओरिजिनल ज्वेलरी के साथ नहीं रखें, क्योंकि ये ऊर्जा ही बिल्कुल अलग है। अगर आपकी जंक ज्वेलरी गुम जाए तो आपको थोड़ा दुख होगा, लेकिन अगर गोल्ड या डायमंड की गुम जाए तो आप सो भी नहीं पाएंगे। ठीक उसी तरीके से इन एनर्जीज़ को अलग अलग करके रखिए। ज्वेलरी को जितना हो सके रेड या मजेंटा कलर के कपड़े या गोल्डन कलर के कपड़े में लपेट के रखिए, ताकि आपकी ज्वेलरी हमेशा बढ़े। फेसबुक पे हमारे एक व्यूअर दीपू शर्मा ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। उनका शनि काफ़ी समय से खराब चल रहा है, जिससे पैसे की दिक्कत आ रही है। उपाय जानना चाहते हैं। अगर आप शनि को ठीक करना चाहते हैं तो ओल्ड एज होम जाकर हर सैटरडे गरीब लोगों को कुछ दीजिए। अगर आप कुछ नहीं दे सकते तो समय बिताइए, उनके साथ बातें कीजिए। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता शनि को अपने फेवर में लाने का। अब जानते हैं आज का 5वां और आखिरी महा उपाय क्या है। सवाल यह है कि क्या काम में सफलता चाहते हैं आप? मंदिर जाकर हनुमान जी को 1 नींबू 4 लौंग चढ़ाएं, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें या हनुमान जी के मंत्र जपें, ओम हम हनुमते नमः। देखिए आपके काम कैसे सुलझेंगे।
कल हम बात करेंगे माँ लक्ष्मी के स्पेशल मंत्र की, जिसको आपको 40 दिन तक जपना है। वो 11 उपाय बताऊंगी जिसे जपने से माँ लक्ष्मी ज़रूर मानेंगी। लेकिन ये कल। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपनी ज्वेलरी का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।